इमेजिन एक ऐसा इंसान जिसका विजन दुनिया को बदलने का था, एक ऐसा इंसान जो हर बैरियर को तोड़कर आगे बढ़ा और दुनिया को वो टेक्नोलॉजी दी जो आज हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। यह कहानी है स्टीव जॉब्स की, एप्पल के को फाउंडर की, जिनकी लाइफ स्ट्रगल, फेलियर और कमबैक से भरी हुई थी। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी बायोलॉजिकल मदर जॉन शिबल एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उन्होंने स्टीव को अडॉप्ट करने का फैसला लिया। पॉल और क्लारा जॉब्स, जो एक मिडिल क्लास कपल थे, उन्होंने स्टीव को अपना बेटा बनाया और उनकी परवरिश की। स्टीव का बचपन कुछ खास स्मूथ नहीं था। उन्होंने स्कूल में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस किए क्योंकि उनका इंटरेस्ट कन्वेंशनल पढ़ाई में नहीं था, लेकिन उनमें एक चीज़ क्लियर थी, वो हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे। स्टीव ने हाई स्कूल के बाद रीड कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ 6 महीने के बाद ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया। पर यह उनका एंड नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासेस अटेंड करनी शुरू की, जैसे कैलीग्राफी की क्लास, जिसका फ्यूचर में एप्पल के डिज़ाइन और फॉन्ट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 1976 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक ने एक छोटे से गैराज से एप्पल की शुरुआत की। दोनों का एम सिंपल था, एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो हर इंसान के लिए इजी और एक्सेसिबल हो। इसी सोच के साथ उन्होंने एप्पल 1 और एप्पल 2 लॉन्च किया, जो बहुत बड़ी सक्सेस बन गए। 1980 तक एप्पल एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी और स्टीव सिर्फ 25 साल की उम्र में मिलेनियर बन गए थे। लेकिन हर सक्सेस के बाद एक स्ट्रगल होता है। स्टीव जॉब्स की कहानी अलग नहीं थी। 1985 में उनका अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसके बाद उन्हें खुद अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिसे तुमने अब खुद अपने हाथों से बनाया, उससे तुम्हें निकाल दिया जाए। काफ़ी पेनफुल था ये स्टीव्स के लिए, लेकिन ये स्टीव की कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव ने नेक्स्ट नाम की एक नई कंपनी शुरू की। साथ ही उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो खरीदा। पिक्सार के साथ उन्होंने पहला फुली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाया, जो एक मैसिव हिट रही। ये स्टीव की एक नई सक्सेस थी। 1996 में एप्पल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी और उन्होंने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया। इसी के साथ स्टीव वापस एप्पल के सीईओ बन गए। उनका फोकस सिर्फ एक था, इनोवेशन, और इसी इनोवेशन की वजह से उन्होंने iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये डिवाइस दुनिया को बदल देगा। आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नए एरा की शुरुआत थी। स्टीव की विजन सिंपल थी, थिंक डिफरेंट। वो हमेशा चाहते थे कि टेक्नोलॉजी को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि वो हर इंसान की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट और इजी पार्ट बन जाए। लेकिन सक्सेस के इस सफ़र में स्टीव की हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही थी। 2003 में उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस हुआ। बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाए और 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो गई। स्टीव जॉब्स की डेथ से दुनिया एक विजनरी लीडर को खो बैठी, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी एप्पल के हर प्रोडक्ट में जिंदा है। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि फेलियर सिर्फ एक फेज होता है, लेकिन अगर हम अपना फोकस और पैशन बनाए रखें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जॉब्स की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि लाइफ में कभी भी रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर वो एप्पल से निकलने के बाद गिव अप कर देते तो शायद ना एप्पल होता, ना आईफोन होता और ना ही पिक्सार की अमेजिंग मूवीज़ होती। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी लगता है कि लाइफ में फेलियर ज़्यादा हैं, तो स्टीव जॉब्स की कहानी को याद करो और अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते रहो। थिंक डिफरेंट और कभी भी गिव अप मत करो। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक इंसान की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक लेसन है कि चाहे लाइफ कितने ही फेलियर्स और चैलेंजेस दे, अगर हम अपने पैशन और विजन को लेकर कमिटेड हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ज़िंदगी कभी इजी नहीं होती, लेकिन वो लोग जो रिस्क लेने से नहीं डरते वही दुनिया को बदल देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियाँ मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलग सोचते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। सक्सेस मंत्रा साइनिंग ऑफ।